बारे में लॉरेंस बिश्नोई ये जो नाम है जो सलमान को धमकी दिए हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो अपनी बात बता रहे हैं हाथ बता रहे हैं। मैं बोलूँगा यही चीज़ कि वो आदमी भी अपनी जगह सही है। सलमान खान से गलती हुई है, मानते हैं चीज़ को, लेकिन जान से मारने की धमकी देना एक गलत है। लेकिन यह है जब सामने वाला एग्री नहीं कर रही है चीज़ पे, एक बात ख़त्म करने को एग्री नहीं कर रहा, तो उसकी भी बात सही है, जान से मारने की धमकी भी उसकी सपोर्ट में भी बोलूँगा मैं, क्योंकि सामने वाले ने गलती की है तो उसे सॉरी माफ़ी मांग के बात ख़त्म करनी चाहिए। जब नहीं करता वो एग्री चीज़ पे मैंने गलती की है तो उसे वो ये ना उंगली टेढ़ी घी करके निकालना पड़ेगा दोस्त। सलीम खान तो कह रहे हैं कि हम कभी कॉकरोच को भी नहीं मारते, हिरण को मारने की झूठी बातें फैलाई है, लेकिन कोर्ट में अगर सजा मिल रही है तो आपको लग रहा है कि भाई सबूत होंगे तभी दे रहा है कोर्ट। हकीकत बात है, सबूत है तभी तो कोर्ट के अंदर ये बात गई है, तभी तो इतना लंबा केस चल भी रही है। अगर सबूत ना हो तो केस इतना लंबा तारीख पे तारीख चल ही नहीं सकती है। तो सलीम खान केवल बेटा है इसलिए पक्ष में बात कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल हकीकत बात ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल मेरा कोई भाई है तो मैं तो उसके पक्ष में बोलूँगा, उसकी गलती छुपाना चाहूँगा ना। जैसी करनी वैसी भरनी, हमारी इसमें मज़हब में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलना ही मिलना है। अगर गलती की है तो बुलेट प्रूफ कार खरीदने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब तो लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ो वगैरह। तो चुनाव का तो देखो मुझे ना इंटरेस्ट है, ना मुझे चुनाव का कुछ पता है, इसमें ना मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सलमान खान का फ़ैन हूँ, अगर गलती की है माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पे ये टॉपिक और बात चल रही है ना आस्था के ऊपर, कि मैं फिर बोलूँगा चाहे कोई सा भी मज़हब हो, आस्था के ऊपर नहीं कोई बात आनी चाहिए, चाहे किसी भी मज़हब को। बड़ी बात अगर छोटे से वर्ड से ख़त्म हो रही है, ख़त्म करो उसे। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। अभी आपको पता है बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ हाल ही में, सलमान भाई को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफ़ी एक्टिव हो गया है, काले हिरण का शिकार किया था सलमान खान ने जोधपुर में। बिश्नोई समाज कह रहा है कि अगर वो माफ़ी मांगते हैं ये मैटर खत्म हो जाए। आपकी क्या राय है इस पर? इस चीज़ के ऊपर मैं सलमान खान के फुल सपोर्ट में हूँ। इंसान से छोटी मोटी गलती होती है और वो जो गलती करी है सलमान खान ने, अब की नहीं बहुत पुरानी है, उस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी गलती है, माफ़ कर देना चाहिए। नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए फिर। माफ़ी एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ी मांगनी चाहिए। वो समाज कह रहा है कि अगर हमारे समाज के यहाँ आकर के समरास्थल में जाम्बोजे के स्थल पर आकर के अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम माफ़ कर देंगे, क्योंकि काले हिरण को हम पूजा करते हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं। तो ये कहते हैं माफ़ी मांगना कोई गलत? माफ़ी मांगना कोई गलत नहीं है, कोई माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता। एक छोटा सा वर्ड सॉरी बोल देना, बात ही ख़त्म, मैटर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको पता है जो बिश्नोई समाज है ये 29 नियमों का पालन करता है, 20 और 9, इसलिए इन्हें बिश्नोई कहते हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते, चिपको आंदोलन हुआ था तो पेड़ों से चिपक गए थे कि अगर पेड़ काटना है तो हमें भी साथ में काटो, उस तरीके का एक समाज है। वो अगर ये कह रहा है कि भाई माफ़ी मांग लोगे तो शायद ये मैटर खत्म हो जाए, तो आपको लगता है कि भाई प्रकृति प्रेम भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ की ज़रूरत इंसानों को भी है, क्योंकि मेन चीज़ जो है इसके बिना हम लोग ही नहीं हैं, तो उससे तो मोहब्बत करनी चाहिए, तभी इन चीज़ों से मोहब्बत ज़रूरी है। और कोई समाज अगर इतना प्रकृति के लिए कर रहा है कि वो अपनी जान दे दे रहा है प्रकृति के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, तो अगर उस समाज से माफ़ी मांगना आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है ना कि कोई गलत बात है? नहीं कोई गलत बात नहीं है, एक नॉर्मली छोटी सी बात है। आप सलमान भाई से क्या कहना चाहेंगे अगर इस मुद्दे पर आपसे पूछा जाए? मैं भाई सिर्फ इतना बोलूँगा सलमान खान से, एक छोटा सा वर्ड सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। एक वर्ड बोलने से अगर बात ख़त्म होती है तो बात ख़त्म करनी चाहिए। मोहब्बत घुलेगी एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोहब्बत से ही रहना असल मकसद है, नफ़रत से कोई फ़ायदा कुछ नहीं है। मोहब्बत बांटते रहो, मोहब्बत से रहते रहो। अच्छा अभी आपको लग रहा है सलमान खान की कई मूवियाँ भी आने वाली है तो वो पोस्टपोन्ड हो रही है, इसी चक्कर में आपको लग रहा है कि ये उनकी फैंस के लिए भी दुखद होगा कि भाई मूवी पोस्टपोन्ड हो रही है, सिकंदर मूवी भी पोस्टपोन्ड हो रही है? बिल्कुल फैंस का इंतजार रहता है बेसब्री से। ये बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है कि इससे जो है फैंस जितने भी हैं उन्हें उनकी मूवी देखने को नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ का सलमान की मूवी का जो है ना हर एक को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस चीज़ पे यही है कि एक वर्ड सॉरी बोल के सारी बात ख़त्म करके जो चीज़ चल रही है उस चीज़ को चलाते रहो। आप भी फैन है सलमान खान के? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं अब ये मैटर बस खत्म हो जाए? ख़त्म हो जाए जैसे मर्जी जल्दी से, क्योंकि इस चीज़ का अफसोस हमें भी है कि सलमान खान को धमकी मिल रही है जान से मारने की, है कि नहीं? लेकिन इस चीज़ को हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, सलमान जैसा है हमारे बीच में रहे, बस खुशी से मोहब्बत से रहे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो काफ़ी नाम भी चर्चाओं में हो गया है लॉरेंस बिश्नोई का। किसके बारे में? लॉरेंस बिश्नोई ये जो नाम है जो सलमान को धमकी दिए हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो अपनी बात बता रहे हैं, हाथ बता रहे हैं। मैं बोलूँगा यही चीज़ कि वो आदमी भी अपनी जगह सही है। सलमान खान से गलती हुई है, मानते हैं चीज़ को, लेकिन
जान से मारने की धमकी देना एक गलत है, लेकिन यह है जब सामने वाला एग्री नहीं कर रही है चीज़ पे, एक बात ख़त्म करने को एग्री नहीं कर रहा, तो उसकी भी बात सही है, जान से मारने की धमकी भी उसकी सपोर्ट में भी बोलूँगा मैं, क्योंकि सामने वाले ने गलती की है तो उसे सॉरी माफ़ी मांग के बात ख़त्म करनी चाहिए। जब नहीं करता वो एग्री चीज़ पे मैंने गलती की है, तो उसे वो ये ना उंगली टेढ़ी घी करके निकालना पड़ेगा दोस्त। सलीम खान तो कह रहे हैं कि हम कभी कॉकरोच को भी नहीं मारते, हिरण को मारने की झूठी बातें फैलाई है, लेकिन कोर्ट में अगर सजा मिल रही है तो आपको लग रहा है कि भाई सबूत होंगे तभी दे रहा है कोर्ट? हकीकत बात है, सबूत है तभी तो कोर्ट के अंदर ये बात गई है, तभी तो इतना लंबा केस चल भी रही है। अगर सबूत ना हो तो केस इतना लंबा तारीख पे तारीख चल ही नहीं सकती है। तो सलीम खान केवल बेटा है इसलिए पक्ष में बात कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल हकीकत बात, ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल मेरा कोई भाई है तो मैं तो उसके पक्ष में बोलूँगा, उसकी गलती छुपाना चाहूँगा ना, ये चीज़ है। वो कह रहे हैं कि हम अब डर का माहौल है, कहीं नहीं पूरा परिवार जो है वो डर के साए में रहता है, अगर माफ़ी मांग ले शायद पूरा परिवार जो है वो खुल के जी पाए। माफ़ी मांगने से अगर बात ख़त्म होती है, सब कुछ ख़त्म होता है, तो मैं कहता हूँ माफ़ी मांग लेनी चाहिए बंदे को। जबकि मैं खुद सलमान खान का फ़ैन हूँ, इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ अगर गलती की है तो माफ़ी मांग के ख़त्म करो, अगर नहीं भी की गलती वैसे क्यों, तो कोर्ट के चक्कर तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है इस चीज़ को। वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो रंगे हाथों पकड़ा है उस शिकार के बाद में, तो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपने भावनाएं आहत करी हैं, लोगों का दिल दुखाया, जो पूजा करते हैं, तो कोई गलत बात भी नहीं है। आपको भी लगता है किसी की आस्था के साथ खेलना सही नहीं है दोस्त, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, ठीक है ना। अगर सामने वाले को लगता है गलती की है, मैंने फिर रिपीट करूँगा वही बात, एक माफ़ी मांगने से, एक सॉरी बोलने से, एक छोटा सा वर्ड कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता उस चीज़ पे। अगर कोई बड़ी बात एक छोटे से वर्ड से ख़त्म होती है तो उस वर्ड को बोल दे के ख़त्म करनी चाहिए बोलकर। लेकिन अगर सलमान खान इस चीज़ को नहीं बोल लिया, वर्ड को जिसने धमकी दी है मारने की, मैं उसकी सपोर्ट पे यूँ बोल रहा हूँ क्योंकि उंगली टेढ़ी करके घी निकालनी पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे और पता माफ़ी भी नहीं है कि गलती करी है, गलती करी, बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने से कुछ नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, हमारी इसमें मज़हब में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा फल मिलना ही मिलना है। अगर गलती की है तो बुलेट प्रूफ कार खरीदने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब तो लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ो, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ो वगैरह, तो चुनाव का तो देखो मुझे ना इंटरेस्ट है, ना मुझे चुनाव का कुछ पता है, इसमें ना मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सलमान खान का फ़ैन हूँ, अगर गलती की है माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पे ये टॉपिक और बात चल रही है ना आस्था के ऊपर, कि मैं फिर बोलूँगा चाहे कोई सा भी मज़हब हो, आस्था के ऊपर नहीं कोई बात आनी चाहिए, चाहे किसी भी मज़हब को। बड़ी बात अगर छोटे से वर्ड से ख़त्म हो रही है, ख़त्म करो उसे। थोड़ा मोहब्बत के शरबत के बारे में हमारे जो जनता है उसे बताइए, कहाँ ये शरबत मोहब्बत है, हिंदुस्तान में मिलेगा जामा मस्जिद पे ओरिजिनल, बाकी कहीं भी पियोगे डुप्लीकेट शरबत के नाम पे पानी पिलाएंगे, और यहाँ हम तुम्हें असल बना के दिखाएंगे कि शरबत मोहब्बत ओरिजिनल जामा मस्जिद पे कहते क्यों है। नफ़रत का शरबत भी निकाला था, लेकिन हमने नहीं, पब्लिक ने उसे फ्लॉप कर दिया, क्योंकि नफ़रत नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। अमूल दूध पीता है, अमूल दूध इंडिया पीता है, उसके अंदर मोहब्बत मिला के शेक देता है। शरबत तो आपको पता ही है। अब सियासत में भी मोहब्बत के शरबत की चर्चाएं होती है, राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो या पक्ष का कोई भी नेता हो, मोहब्बत के शरबत की बात करता है। सियासी मोहब्बत का शरबत कुछ और है, यहाँ जो मोहब्बत का शरबत बन रहा है वो कुछ और है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। ये कब से मोहब्बत का शरबत बना रहे हैं? ये 22 ईयर्स हो चुके हैं शॉप को, और शेख साहब को सिर्फ 2 या 3 साल हुए होंगे। अच्छा जी, तो क्या खासियत क्या है? खासियत ये है कि इंडिया में जो नफ़रत की कमी है उसे ख़त्म करने आए, स्पेशल दुबई से शेख साहब मोहब्बत देने आए, शरबत मोहब्बत के रूप में। नफरत की कमी को ख़त्म करने के लिए आए। अच्छा, ये ठंडा भी होता है क्या? मतलब ये सर्दी आ रही है, अब सर्दी में तो लोग कम पीते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठंड में भी मोहब्बत वाले चाहने वाले बहुत हैं मोहब्बत के, और गर्मी के अंदर तो डबल हैं, 12 महीने मिलेगा, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी सीज़न हो, शरबत मोहब्बत 12 महीने मिलेगा अपने। और ये कितना तोला है? ये 1 kg 1 kg है। 1 kg है पूरा। ये आपका पूरा जो अटायर है, एकदम पूरा गेटअप जो है, ये तो फिर इस माहौल में कूल ही होगा यहाँ तो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखा नहीं है ऐसा है क्या, इसके ऊपर ही ड्रेस पे, गोल्ड पे वायरल फेमस सोशल मीडिया पे हूँ मैं, इसी चीज़ को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना फेमस हूँ, लोग इसी चीज़ को लेके मेरी कॉपी तक करते हैं। अच्छा, कॉपी तक करते हैं इसी। अच्छा, आप कभी मिले आपकी कॉपी करने वालों को देखा? कुल जामा मस्जिद पे ही कितने हैं, ये तो जामा मस्जिद तो छोड़ो, यहाँ तक कि मैंने खुद ने यूट्यूब पर सर्च करके देखा है, कश्मीर के अंदर तक मेरी कॉपी की जा रही है।
अगर यूट्यूब पे सर्च करा जाए ना, कश्मीर तक के अंदर मेरी इसी ड्रेस पे इसी गोल्ड पे कॉपी की जा रही है, बाहर तक हर जगह कॉपी हो रही है मेरी चीज़ तो पे। ये कोई जो कॉपी करते हैं तो आपको क्या इस पे ये गुस्सा आता है या लग रहा है कि नहीं किसी और का? अल्लाह का शुक्र, जितनी कॉपी होगी उतनी पब्लिसिटी होगी मेरी, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहेगा ना दोस्त।